जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला में। आज की यह वीडियो बहुत ही खास है। यह उन सभी श्याम प्रेमियों के लिए है जो ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी अर्जी बाबा तक नहीं पहुंच रही है। आपने सब कुछ कर लिया। आपने नारियल चढ़ाया, आपने प्रसाद चढ़ाया, आपने कितनी बार खाटू धाम जाकर बाबा के चरणों में सिर नवाया, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि बाबा आपकी सुन नहीं रहे। आपके दिल की पुकार अधूरी रह गई है। तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, जब इंसान हर जगह से हार जाता है, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब अपनों से भी उम्मीद टूट जाती है, तब एक ही सहारा बचता है और वह है हमारे खाटू श्याम बाबा का दरबार। क्योंकि बाबा कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। लेकिन हाँ, बाबा को पुकारने का एक तरीका होता है और वही तरीका हम आज आपको बताने वाले हैं। और खास बात यह है कि ये उपाय आने वाली एकादशी यानी 19 अगस्त को करना है। यह दिन बाबा के दरबार में अपनी मनोकामना रखने का सबसे उत्तम दिन माना गया है। अगर आप चाहते हैं कि बाबा आपके सारे रुके हुए काम बना दें, आपकी अर्जी तुरंत सुन लें, तो अभी इसी वक्त कमेंट में लिखें, बाबा मेरे सारे काम बना दो, मेरी अर्जी स्वीकार करो। जब आप अपने मन की सच्ची भावना बाबा तक पहुंचाते हैं तो विश्वास कीजिए दोस्तों, बाबा को वह पुकार जरूर सुनाई देती है। आपकी लिखी हुई एक एक लाइन आपके दिल की आवाज बनकर सीधे बाबा के दरबार तक जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको एक बेहद आसान लेकिन चमत्कारी विधि बताई जाएगी। और अगर आपने इसे सही निष्ठा के साथ कर लिया, तो यकीन मानिए बाबा आपके जीवन की हर परेशानी को पल भर में दूर कर देंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने श्याम प्रेमियों के साथ शेयर करें और चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि बाबा की लीलाएं हर घर में पहुंचे, तो सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के जरिए हमारा सहयोग जरूर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और भी प्रेरणा देती है, ताकि हम बाबा की और चमत्कारी लीलाएं आपके लिए ला सकें। दोस्तों, अगर आप वास्तव में महसूस कर रहे हैं कि बाबा आपकी अर्जी नहीं सुन रहे, तो अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा की कृपा पाने का यह उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए कि जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो यह कोई संयोग नहीं, बल्कि बाबा का बुलावा है। बाबा ने ही आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है ताकि आप यह दिव्य उपाय कर सकें और अपनी जिंदगी में सुख शांति और समृद्धि पा सकें। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने जीवन की सबसे खास एकादशी के लिए, क्योंकि आने वाली 19 अगस्त की एकादशी आपके लिए नई सुबह लेकर आने वाली है और बाबा की कृपा से आपके जीवन के अंधकार मिटने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की इस चमत्कारी कथा और उपाय को। दोस्तों, अब आते हैं इस खास उपाय पर जो आने वाली 19 अगस्त की अजा एकादशी पर किया जाएगा और जिससे आपकी हर अधूरी मनोकामना श्याम बाबा के चरणों में जाकर पूरी होगी। आपने कई बार सुना होगा कि बाबा श्याम सच्चे मन से पुकारने वाले को कभी खाली नहीं लौटाते। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप उन्हें पूरे दिल से, पूरे समर्पण से पुकारें। कई बार लोग सिर्फ औपचारिकता में पूजा कर लेते हैं, जैसे मन कहीं और है और पूजा कहीं और। लेकिन जब इंसान का मन पूरी तरह टूट जाता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हर जगह से निराशा हाथ लगती है, तब इंसान का दिल सच्चाई से प्रार्थना करता है। और यही समय होता है जब बाबा श्याम अपनी कृपा बरसाते हैं। इस विधि को करने का तरीका बिल्कुल सरल है, लेकिन इसमें सच्चे मन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है। जैसे ही सूरज उगे, आप स्नान कर लें, साफ कपड़े पहने
और मन को एकदम शांत करें। घर में छोटा सा मंदिर है, वहां जाएं या बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठ जाएं। वहां बैठकर पूरे विश्वास के साथ बाबा को एक याद करें। अब आपको बाबा को भोग लगाना है और इस बार का भोग है कच्चे दूध का। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ कच्चे दूध का। न उसमें कोई चीनी डालनी है, न इलायची, न ही पकाना है। सीधा सादा कच्चा दूध लेकर आप बाबा को भोग लगाइए। ध्यान रहे कि दूध को भोग लगाने से पहले किसी भी काम में इस्तेमाल न करें। उसे न पिएं, न ही किसी और चीज में डालें। जब तक वह दूध बाबा को अर्पित न कर दें, तब तक उसका कोई उपयोग न करें। यह सबसे जरूरी नियम है। जब आप दूध लेकर बाबा के सामने बैठें, तो उनसे अपने दिल की बात ऐसे कहें, जैसे आप अपने सबसे करीबी दोस्त से कह रहे हों। बाबा से कहें कि बाबा मेरी नौकरी लगवा दो, मेरे जीवन की मुश्किलें दूर कर दो, मेरा कर्ज उतार दो, मेरे घर में सुख शांति ला दो। जो भी मनोकामना है, वह साफ साफ शब्दों में बोलें। बाबा को बार बार याद दिलाएं कि आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरे सर्वेश्वर हो, आप ही मेरी हर मुश्किल का हल हो। कई लोग सोचते हैं कि भगवान से बार बार एक ही बात क्यों बोलें, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम अपनी बात को बार बार पूरे मन से दोहराते हैं, तो हमारी आत्मा भी उसे महसूस करती है और ब्रह्मांड की ऊर्जा भी उस प्रार्थना को पकड़ लेती है। बाबा से खुलकर बात करें, जैसे कोई बच्चा अपने पिता से करता है। उन्हें अपनी तकलीफ बताएं, अपना दर्द सुनाएं। बाबा सब सुनते हैं। जब आप दूध का भोग लगाएं, तो मन ही मन बार बार बोलें, बाबा मेरी आरती सुन लो, बाबा मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। जब तक आपको भीतर से हल्का न लगे, तब तक प्रार्थना करते रहें। यह उपाय केवल दिखावे के लिए न करें, इसे अपने पूरे दिल से करें, क्योंकि सच्चा मन ही बाबा के दरबार में मंजूर होता है। अब एक और बात का ध्यान रखें। जब आप दूध का भोग लगाएं, उसके बाद कुछ देर बाबा के सामने बैठकर उनका नाम जप करें। चाहे तो आप जय श्री श्याम का जाप कर सकते हैं या सिर्फ श्याम श्याम बोलते रहें। इस नाम में इतनी शक्ति है कि आपकी आत्मा तुरंत हल्की हो जाएगी, आपकी चिंता दूर होगी और आपको लगेगा कि कोई आपके सिर पर हाथ रखकर कह रहा है, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। यही बाबा की कृपा है। दोस्तों, इस उपाय का असर बहुत ही जल्दी दिखता है। जिन भक्तों ने इसे श्रद्धा से किया है, उनके जीवन में बदलाव तुरंत आया है। चाहे नौकरी की समस्या हो, व्यापार में घाटा हो, घर में कलह हो या कोई और कठिनाई, बाबा का नाम और यह दूध का भोग सब कुछ बदल देता है। लेकिन शर्त यही है कि आप इसे पूरे विश्वास और नियम से करें। और हाँ, जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, जब आपको लगे कि सच में बाबा ने आपकी सुन ली है, तो खाटू धाम जाकर बाबा के दर्शन अवश्य करें। क्योंकि बाबा से सिर्फ लेना ही नहीं है, आभार भी जताना है। खाटू धाम जाकर उनके दरबार में शीश नवाना, प्रसाद चढ़ाना और धन्यवाद कहना बहुत जरूरी है। यह आभार ही आपके जीवन में और कृपा बरसाता है। तो दोस्तों, अगर आप लंबे समय से परेशान हैं, आपकी अर्जी अब तक बाबा तक नहीं पहुंची है, तो इस अजा एकादशी पर यह उपाय जरूर करें। याद रखिए, बाबा को सिर्फ कच्चे दूध का भोग लगाना है, प्रार्थना करनी है और विश्वास रखना है। जो भी बात मन में है, खुलकर बाबा से कहिए। वह आपके सबसे सच्चे मित्र हैं। वह आपको कभी धोखा नहीं देंगे। दोस्तों, आज आपने इस पूरी कथा और विधि को सुना कि कैसे 19 अगस्त की अजा एकादशी पर अगर आप सच्चे मन से बाबा श्याम को कच्चे दूध का भोग लगाते हैं, तो आपकी हर अर्जी सुन ली जाती है और आपके जीवन की हर रुकावट मिट जाती है। दोस्तों, अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो, चाहे कितनी भी अड़चन हो, अगर आप अपने बाबा श्याम को सच्चे मन से पुकारेंगे, तो वह कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस एकादशी पर आप सुबह उठकर स्नान करें। अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम की तस्वीर या प्रतिमा के सामने कच्चे दूध का भोग लगाएं और पूरे विश्वास के साथ अपनी मनोकामना प्रकट करें।
जैसे आप अपने सबसे प्रिय मित्र से बात करते हैं, वैसे ही बाबा से कहें कि बाबा आप ही मेरे जीवन के स्वामी हैं, आप ही मेरे सच्चे सहारे हैं और मेरी अर्जी को स्वीकार करें। दोस्तों, यह भोग केवल एक साधारण परंपरा नहीं है, बल्कि यह आपके और बाबा श्याम के बीच एक गहरा संबंध जोड़ता है। जब आप कच्चे दूध का भोग लगाते हैं और दिल से बाबा को पुकारते हैं, तो वह तुरंत आपकी आवाज सुनते हैं और आपके जीवन में चमत्कार रचते हैं। चाहे वह नौकरी की समस्या हो, धन की कमी हो, परिवार में क्लेश हो या किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, बाबा की कृपा से सब संभव हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस विधि को जरूर अपनाएं और जब आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए और आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो बाबा श्याम के धाम, खाटू धाम के दर्शन करने जरूर जाएं, क्योंकि बाबा ने जो आशीर्वाद दिया है, उसके लिए धन्यवाद देना भी हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, हम यही तो प्रार्थना करते हैं कि बाबा श्याम आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भर दें, आपकी हर बाधा को दूर करें और आपके जीवन की डोर को खुशियों से भर दें। आप जहां भी हों, जिस हालात में भी सच्चे मन से बाबा को पुकारें और देखिएगा, बाबा आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। तो दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार आप कच्चे दूध का भोग लगाकर अपनी अर्जी बाबा तक पहुंचा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके जीवन में एक नई उम्मीद जगाएगा और आपके विश्वास को और मजबूत करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी बाबा श्याम की इस अद्भुत कृपा से जुड़ सकें। और हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। आप सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम और भी सुंदर और भक्तिमय वीडियो आपके लिए ला सकें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि वे आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन को खुशियों से भर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय श्री श्याम।